हरियाणा सरकार ने कंप्यूटर अध्यापक और लैब अटेंडेंटों की वेतन में बढ़ोतरी की है। जाहिर तौर पर उन पे भी खुशी की लहर है, लेकिन उनका एक मुद्दा और भी है जिस पर वो चाहते हैं कि मंत्री जी की सफाई जरूर आनी चाहिए, उनकी बात जरूर आनी चाहिए। मंत्री जी, वो कंप्यूटर जो टीचर हैं, लैब अटेंडेंट, वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने उनकी मांग को पूरा किया और इस कोरोना काल में जहाँ पैसों की बड़ी दिक्कत है वहाँ पर आपने उनके वेतन में वृद्धि की। क्या वेतन का लाभ मिलेगा और ये वेतन का लाभ कब से मिलेगा? देखिए, अभी जो उनकी डिमांड थी हमने उसको मान लिया और उसको पूरा कर दिया और जल्दी निश्चित तौर से ये जो बड़ी तनख्वाह है उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जो अनुबंध हमारा था वो मई तक ही है, जून में समाप्त हो जाता है और जून फिर जुलाई में कहीं आप बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा अनुबंध भी बढ़ाया जाना चाहिए, वो पेंडिंग है। क्या उनके अनुबंध को आप बढ़ाएंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएंगे आगे? देखिए, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। निश्चित तौर से वो आए थे, मुझे मिले भी थे, लेकिन हम उस पर विचार कर रहे लेकिन ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम उनको भी हटाएंगे नहीं, ये बात फाइनल है। लेकिन किस तरीके से उसका सारा का सारा, जैसे हम हर बार कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें क्या तरीका अपनाया जाएगा कि नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, इसको रखा जाएगा, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे बाद में, लेकिन इनको हटाएंगे नहीं, इतना पक्का है। हरियाणा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और माना जाता है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो एडवेंचर टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और मैंने सुना उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं और 20 तारीख से शायद ट्रायल भी शुरू कर रहे हैं। क्या है पूरी योजना, थोड़ा बताएंगे? देखिए, यहाँ हरियाणा में यहाँ जो मोरनी है, यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं पर्यटन के और वैसे भी पहले से ही काफ़ी मशहूर है और इसको हरियाणा की शिमला कह सकते हैं, तो पहले भी अच्छा है। लेकिन हम और ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आएँ और बाहर से भी अच्छी संख्या में आए, तो उसके लिए हमने पैराग्लाइडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं और हॉट बैलून जो है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उसको भी शुरू करने की सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ और गतिविधियाँ शुरू हो, जैसे ट्रैकिंग की है, साइकिल ट्रैकिंग है, इस प्रकार के हमने कुछ रास्ते भी यहाँ पे खोज लिए हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ शुरू करना हम चाहते हैं ताकि और पर्यटक आकर्षित हो जाए। 30 जून तक आपने छुट्टियां बढ़ा दी, ये माना जाए कि स्कूल जुलाई में खुल ही जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि स्कूल में अभी आगे छुट्टियों की बढ़ोतरी के बारे में विचार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी मैं निश्चित तौर से तो कुछ नहीं कह सकता कि स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना कंट्रोल में है इस टाइम और संख्या जो पेशेंट की है वो घटती जा रही है, अगर ये प्रगति इसी प्रकार से चलती रहे तो मुझे उम्मीद है कि स्कूल खुले जा सकते हैं। हालांकि इस समय भी कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में है, बहुत कम पेशेंट हैं अभी भी, तो लेकिन जिस प्रकार से एक दौर आया था उसमें घबराहट पैदा हुई सब में, अभिभावक में भी घबराहट थी और बच्चों में भी घबराहट थी और जो उनकी घबराहट है वो हमारे में भी आती है फिर। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि 15 दिन की छुट्टियां करने के बाद हम निश्चित तौर से निर्णय लेंगे और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे, स्कूल खोले जा सकते हैं। जहाँ पर भी किसान आंदोलन चल रहा है और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या सरकार कोई अपना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराएगी या कहीं पे भूमि पूजन या इस तरह प्रोग्राम रखेगी, अब उसकी रखवाली भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, लोकल विधायक करेंगे या जो मंत्री उनके जिम्मे सौंपी गई है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, तो सरकार का काम है और सरकार उसका तो निश्चित तौर से अपनी जिम्मेदारी को समझती है सरकार। और हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार से आंदोलन की जो रूपरेखा रही है अभी तक वो कोई जिम्मेदारी वाली नहीं है। अगर किसी के आप शिलान्यास है उसको आप उखाड़ दोगे या किसी के घर का घेराव करोगे और उसको प्रोग्राम करने से रोकोगे, ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं लोकतंत्र की है। ये तो इनका अपना नुकसान करने लग रहे हैं। लोकतंत्र ही तो है जो जिसने इनको ताकत दी, इनका विरोध कहाँ से आया? ये विरोध भी तभी कर रहे क्योंकि लोकतंत्र है देश में। तो लोकतंत्र कोई किसी पार्टी का जगीर नहीं है। लोकतंत्र तो सारे देश के लोगों के लिए है लोकतंत्र, तो उसी में हमें अधिकार मिलते हैं। लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नियम कानून भी इस प्रकार के बनने लग जाएंगे कि वो आपकी स्वतंत्रता को कम करने लगेंगे। ऐसा लोग मतलब जो भी सरकारें वो सोच लेंगी। तो निश्चित तौर से हमें सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और नियमों के पालन करने में सबका लाभ ही लाभ है। अगर मैं नियमों का पालन करूंगा तो आपके अधिकार निकल के आएंगे, आप जब नियमों का पालन करोगे तो मेरे अधिकार निकल के आएंगे। सबके अधिकार जो हैं वो एक दूसरे के तब निकल के आएंगे जब वो नियमों का पालन करेंगे। सबको करना चाहिए नियमों का पालन। तो नहीं, ये जिला का जो यूनिट होगी वो रखवाली करेगी या कैसे? क्योंकि आपकी भारी पुलिस फोर्स होती
होती है उसके बाद भी तोड़फोड़ करके चले। करनाल का जो कैमला गांव था जहां आप खुद भी पहुंचे थे मोर्चे को लेकर के अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए, तो कैसे सेव करेंगे इन चीज़ों को? देखिए, कई बार सरकार को भी होता है इस प्रकार का कि कहीं बल प्रयोग ना किया जाए, लेकिन अगर मान लो ये सुधार में, तो अब आप ये तो बात मानोगे कि आज से पहले जितनी सरकारें रही इसके मुकाबले में चौथा हिस्सा भी उन्होंने कभी इस प्रकार का आंदोलन ना होने के बावजूद भी गोली चलाई। और कितने ही किसान हैं, अगर आप चाहे फिर आप हुड्डा साहब की सरकार देख लो, चाहे आप चौटाला साहब की सरकार देख लो, और चाहे आप चौधरी बंसीलाल की सरकार देख लो, और चाहे आप चौधरी बंसीलाल की सरकार देख लो, जितनी भी सरकारें यहाँ रही, मेरे ख्याल से एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके टाइम में गोली ना चली हो, जिसके टाइम में लाठीचार्ज ना हुआ, जिसके के टाइम में इस प्रकार का ना हुआ। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने इस प्रकार का किसी का प्रयोग नहीं किया, ना कहीं लाठीचार्ज किया, ना कहीं इस प्रकार का किया, बल प्रयोग नहीं किया। और उस सरकार की सोच यही है कि सब अपने लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। और मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो सारा का सारा अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं अपने स्वार्थों के लिए। बस आप ध्यान से समझो इस बात को कि उनका क्या स्वार्थ है। सरकार उनकी अपनी सरकार है और उनके हित के लिए काम कर रही है। कानून अगर 4 बने तो ये 4 कानून कोई एक सरकार ने नहीं बनाए, ये 19 साल में बने, सभी पार्टियों के एमपी चुन के गए और सब जितने एमपी थे सब ने इस पे विचार किया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने विचार किया, आपके ही चुने प्रतिनिधियों ने कानून बनाए और आपके हित के लिए कानून बनाए ताकि किसान की समृद्धि हो। मैं सिर्फ एक चीज जो है उनमें से कानूनों में से एक चीज इंप्लीमेंट हुई जिसका सबसे पहला विरोध है और जिसके कारण मैं समझता हूँ कि आंदोलन की शुरुआत हुई, वो था कि हम सीधी पेमेंट ना करें, ऑनलाइन पेमेंट ना करें। लेकिन हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। हम ये जानना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से, आपको कैसी लगी ये पेमेंट? ये बुरी थी या अच्छी थी? आप इससे अनुमान लगा लो कि ये कानून कैसे हैं। तो निश्चित तौर से किसान के हित के कानून हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पर किसानों के हित के कानून भी हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि जो भी उनके आगामी कार्यक्रम होंगे, जहां पर भी उनका शिलान्यास होगा, वहां के कार्यस्थल, वहां के जो भी जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की होगी, ताकि किसान वहां पर पहुंच के कोई उपद्रव न कर सकें। और जाहिर तौर पर उन चीज़ों को सेव करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह आंदोलन किसान कम कर रहे हैं और दूसरी राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा कर रही हैं। इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते रहते हैं। कुमार रमेश, चंडीगढ़।